हाय दोस्तों, RWC में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का वॉल्यूम 1 में प्रैक्टिस सेट 30 दिया है। इसमें आज हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो पूरे एग्जाम तक हम लोग प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। शुरू करते हैं हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह या अहमियत दी गई है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है। उसमें बताना है किस किस चीज के लिए। ऑप्शन ए में दिया है इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे, ये भी सही है। ऑप्शन बी में दिया है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके, ऑप्शन बी भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश को पृतहंसा वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सभी क्वेश्चन पर हम लोग व्याख्या करते चलेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था और ये बौद्ध दर्शन के लिए विख्यात था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इसमें दिया है मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश, इसको एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी आर टॉच्ड इंग्लिश बाई
मिस्टर कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, चॉइस द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। इसका ऑप्शन में दिया है लाई, नेस, इंग, इंड। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेस, केयरलेसनेस। क्योंकि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसके साथ नाउन का प्रयोग करना चाहिए। केयरलेस का नाउन फॉर्म होता है केयरलेसनेस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चॉइस द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब टाइटल बाई वर्ड्स इन रेटिंग इन वॉइसेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हेल्थ मिस होता है परेशानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चॉइस ऑपरेटेड आर्टिकल। इसमें दिया है राम गेव में खाली स्थान 1 रुपीज नोट। इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा ए, राम गिव मी ए 1 रुपीज नोट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका गांव को विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारत का 2070 तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा नागालैंड में। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम कृषि और राज्य क्षेत्र कुछ प्रमुख हैं। पूनम जो है वो केरल का है, पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है, दहिया और बिवरियो बेवर मध्य प्रदेश का है, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, वालरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में और दीपा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत में झूम खेती के अंतर्गत नागालैंड सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 2016 में। 2016 में बिहार सरकार ने 2016 ईस्वी में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण सभी स्तरों पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग में यह 50% है, 50%। बिहार
भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज्य और नगर पालिका में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया। बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008-9 में लाया गया। भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं की अनुपात बिहार राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राजेंद्र सम्मान। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सम्मान राजेंद्र सम्मान है। और ऑप्शन सी में दिया है कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अधिसुधो स्नेह की मार्ग है जहां नेकु सयान बांका नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विष के दांत किनकी रचना है? विष के दांत किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा की। विष की दांत की रचना, विष की दांत कहानी के रचयिता श्री नलिन विलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भुलक्कड़ लिखा है, इसमें सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भुलक्कड़। जिसे जो बार बार भूल जाता है उसे भुलक्कड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य होगा क्या? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही कृत्यवाच्य हो जाएगा, सरला फल खाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एक पूर्णतः प्रत्यास्थिता टक्कर में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है कैसी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। ठोस में चल सकने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है, कौन सा लेंस कहलाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है?
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अवतल दर्पण में। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। एक वेबर बराबर 1 टेस्ला बटा 1/मीटर² होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधर में लटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परागम्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, अब मैथ का 10 क्वेश्चन है, इसको हम टिक लगवा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 है 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4/7। यहाँ पर हरी गेंद पूछ रहा है तो हरी गेंद 20 है और कुल कितनी गेंद है? 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। इसको ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 साते 35, 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा x + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि नंबर 3, 6, 7 x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य निकालने का सूत्र है दी गई संख्याओं का योग प्लस दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का योग हो जाएगा 134 हो जाएगा। इस सभी को जोड़ने पर 134 हो जाएगा। 134 + x हो जाएगा और कुल संख्या हो जाएगा x को लेकर कुल संख्या हो जाएगा 10। 10 से कितना, 10 से भागा देने पर कितना है? इसका मान 15 आएगा। इसमें 10 में 16 जोड़ा जाएगा। 134 में 16 जोड़ा जाएगा तो 150 हो जाएगा। 150 को 10 से भाग किया जाएगा तो इसका कुल सभी का औसत मतलब माध्य 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, अगर z बराबर √3 √-5 तो z बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, यदि f(x) बराबर x² + 1/x² - 1 तो f sin थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा -1 + 2 tan² थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बिंदु 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर,
एक लंब वृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नए घन का आयतन पूछ रहा है। सभी का क्यूब किया जाएगा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। इन सभी का योग हो जाएगा 2728 घन सेंटीमीटर। और माना जाएगा कि नए घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, तो ए क्यूब को तोड़ लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने पर 12 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? कपास की पैदावार काली मिट्टी में अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी जो है वो भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशे अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी जो है वो बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को ही कपास मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जा सकती है। रडार से वायुयान आदि की भौगोलिक स्थिति मापी जाती है तथा फायदोमीटर से घूमती ही वस्तुओं की गति मापी जाती है। सिस्मोग्राफी द्वारा जलयान में समय का पता लगता है। कंपास के द्वारा दिशा का निरीक्षण किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्र की गहराई सोनार के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दाभोल, महाराष्ट्र में। भारत के निजी क्षेत्र की एक बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी में दिया है नवेली, तमिलनाडु। ये नवेली निगनाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में स्थित है। नवेली में बिजली केंद्र भी है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। और कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा में बाल्को द्वारा स्थापित एल्यूमिनियम कंपनी किया गया है। कोरबा में ही विद्युत गृह भी है जो बाल्को को बिजली आपूर्ति करती है। दाभोल विद्युत परियोजना जो है वो विवादित रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, सदाबहार वन वैसा प्रदेश जहां तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक अधिक हो और आर्द्रता 70%, वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक हो। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है?
वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है वो हमें किस चीज से रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, जिसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहा जाता है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उससे कैंसर, चर्म रोग सहित अन्य रोग होते हैं। पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी किरण हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ वेजवुड ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg। मनुष्य मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम सिफगुमो मैनोमीटर होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है। पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा 1/2 यानी आधा लीटर अधिक खून होता है। पुरुष के शरीर में महिला से आधा लीटर अधिक खून होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में 2 मुख्य भाग है, प्लाज्मा और रुधिराणु। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कैल्शियम। उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व तो कैल्शियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, गारा एवं प्लास्टर में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने, अम्ल के जलन को करने आदि में किया जाता है। सूर्य से प्रातःकाल प्रकाश में विटामिन डी मिलती है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विषमांगी प्रकृति वाली अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव के नीचे बैठे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 1/2 H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में तथा छतों एवं दीवारों को चिकना करने में किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही इसका गहरा नीला रंग होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का हरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का भूरा रंग होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था, इस कारण रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विटामिन के। रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान किया जाता है ताकि बीमारी से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा होने का कारण है लैक्टिक का लैक्टोस में बदल जाना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और राइबोफ्लोविन की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गाय का दूध पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्त्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। टाइलिन का मंड भोज्य पदार्थ से प्रक्रिया के बाद माल्टोज प्राप्त होता है। अग्नाशय से ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 6। कान में 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3 हड्डी होती है। इसमें 3 हड्डी जो होती है वो मैलियस, इंकस और स्टेपिज। मैलियस, इंकस, स्टेपिज तीनों एक कान में होती है और तीनों एक कान में। कुल 6 हड्डियां होती है कान में। और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। छोटे बच्चे में 300 हड्डियां होती है। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है जिसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रहती है। दोनों हाथ एवं पैर में मिलाकर 120 हड्डियां होती है। 60 पैर में और 60 हाथ में, अंगुलियों में 120 हड्डियां होती है। तलवा में 10 हड्डियां होती हैं जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। घुटना में 2 हड्डियां होती है जिसे पटेला कहते हैं। अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाला इलास्टिक भाग उपास्थि कहलाता है। स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है।
टिबिया जो है वो फोबुला पक्षियों में नहीं पाई जाती है। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कान में 6 हड्डियां होती है। सभी क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा हम लोग को जो व्याख्या हो सकता है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधों में जाइलम उत्तम जो होता है वो किस पदार्थ का संवहन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी और खनिज लवण का। पौधों में जाइलम उत्तक पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सल्क पत्र में। प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होता है और एस्केरिक में गुणसूत्र की संख्या, एस्केरिक जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या 1300 से 1600 तक होता है। सामान्य प्रयोग में जो आने वाला हम लोग का लौंग होता है, लौंग फूल की कली प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकार भाग काम आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा साल्क पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्थिमज्जा के द्वारा। लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा द्वारा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 के परिवहन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी की कमी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में जुलूस के नेतृत्व प्रदान किया। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, न वकील, न अपील, न दलील के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी दौरान बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। सहजानंद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन श्रद्धानंद हो गया है, सहजानंद होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के आयोजन में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की नींव
गुलाम वंश के शासक और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, पर इसे पूरा करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो गया। कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान ऐबक के दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल के निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को है और सिकंदर लोदी को इसका सौंदर्यीकरण का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संभवतः 1190 के दशक में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड रिकी केज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा स्वीडन 1809 में। ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति स्वीडन में 1809 में मानी जाती है। गोल्डन सी रोबोट के अनुसार ओम्बुड्समैन की आशाएं ऐसे पदाधिकारी से हैं जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा भारत विभाजन योजना से। बाल्कन प्लान भारत विभाजन योजना से संबंधित है। बाल्कन प्लान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। इस योजना का विवरण माउंटबेटन के पंडित नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत में बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा भारत विभाजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा निशा दाहिया ने। भारतीय पहलवान निशा दाहिया ने 11 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। यह महिलाओं के 68 केजी वर्ग में उनके कैरियर का अब तक का सबसे बड़ा पदक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैग लाइन है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपके द्वार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैग लाइन है। अगस्त 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया बैंकिंग प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1854 में। 1854 में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी और 1854 में ही कवासजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था और सर्वप्रथम 1818 में बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया जो कि असफल रहा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। भारत कपास का जन्मभूमि है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्णपेण कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर
पूर्ण रूप से कब्जा कब किया? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1959 में। चीन ने तिब्बत पर 1959 में पूर्ण रूप से कब्जा किया। 1951 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। चीन ने तिब्बत पर साम्यवादी शासन प्रणाली लागू किया था। 1956 में तिब्बत में विद्रोह हुआ, जिसे चीन की सरकार ने दमन करते हुए इसे 1959 में पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। 1954 में चीन की तिब्बत नीति का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? यहाँ पर सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से किस देश ने ग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर इसका नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? आयरलैंड के संविधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो किस देश से ग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्पेन से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। उसके बाद भारत ने आयरलैंड से लिया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मुनरो ने। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है तथा संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही आते हैं। सर विलियम वार्नर हरकोट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। रैमजे म्यूर ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मलाह कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है। इस शीर्षक की कविता ग्राम काव्य संग्रह में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उपहास। किसी की हंसी उड़ाना का अर्थ हो जाएगा उपहास, उपहास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां है? दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संज्ञा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इसमें इस वाक्य में संज्ञा संबंधी गलती दी गई है। सही वाक्य होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। रविवार भी इसमें दिया है और दिन भी दिया है। मैं रविवार के दिन, इसमें संज्ञा अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 17.5%। भारत में विश्व का 17.5% आबादी निवास करती है। विश्व के भूमि का 2.42% भूमि भारत में है। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य 1872 ईस्वी में संपन्न हुआ था और भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18 करोड़ 2 लाख की वृद्धि हुई है। भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
82 नंबर, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 को हुआ था तथा मृत्यु 2 जून 1882 को हुआ था। गैरीबाल्डी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। गैरीबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले भारत के पहले एथलीट हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी 2022 अपने नाम किया। डायमंड लीग चैंपियनशिप जैवलिन खेलों की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भी 87.58 मीटर थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जैवलिन खेल में जीता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग ने। 16वां आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार आईपीएल की खिताब जीती है। फाइनल मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटन को हराया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एक उपभोक्ता का। समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1944 में यूएनए द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और के एम मुंशी को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के सदस्य थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्री राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर,
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा Ca++। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित हुआ था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश से की गई थी। वर्ष 2014-15 में अधिसूचित सूखा प्रभावित ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिनों में रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों की मजदूरी को ई ट्रांसफर द्वारा देने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत केरल राज्य से की गई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, जीवन की आधारभूत पदार्थ माना जाता है किसको? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा जीव द्रव्य को। जीवन का आधारभूत पदार्थ जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य द्रव्य पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का घर कहा जाता है। कोशिका में जो द्रव्य पाई जाती है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य ही जीवन की भौतिक आधार है, यह सर्वप्रथम हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य में 70 से 80% तक जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन एवं कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग में? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। लाल के बाद नीला, नीला के बाद पीला और पीला के बाद हरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। अभी यहां से फिर इसका क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन में, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given group of words. Vertebrate animals that crawl on the ground. इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेप्टिलेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेप्टिलेस। रेप्टिलेस मतलब होता है रेंगने वाला जंतु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, चॉइस द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें दिया है दया इज सफरिंग, खाली स्थान फीवर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रॉम, क्योंकि सफर अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले, डिले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा एडवांस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया है ट्रांसिएंट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेम्पोररी। ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक या अकाल्पनिक, और इसका सैनोनिम हो जाएगा टेम्पोररी, ट्रांसलेटली। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इंडियम। इसमें दिया है बॉटम लाइन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 1 रुक्मिणी पब्लिकेशन का हम लोग जो शुरू किए थे, इस प्रकार प्रैक्टिस सेट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।